नमस्कार दोस्तों, मैं उधेश उपाध्याय। आज आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ बचत के नियम के बारे में बताने के लिए। बचत का नियम, जैसा कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनका जो बचत का नियम है वो इस तरह है कि कमाई माइनस खर्चा इक्वल टू बचत। यानी कि पहले जो कमाई आई उसमें से खर्चा किया, उसके बाद यदि कुछ बचा तो उसे अपनी सेविंग में रखा, उसे अपनी बचत में रखा। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, बाकी जो पैसा आता है उसे खर्च कर देते हैं, कुछ बच नहीं पाता है, कुछ सेविंग नहीं हो पाती है, होती भी है तो नाम मात्र थोड़ी बहुत। दोस्तों, जो सही नियम है बचत का वो इस तरह है कि कमाई माइनस बचत इक्वल टू खर्चा। यानी कि पहले जो कमाई आई 20, 25, 30 हज़ार महीना जो भी आप कमा के लाते हो, उसमें से 5,000, 10,000 जो भी आप अपने हिसाब से जो बचाना चाहो पहले आपने वो बचाया। उसके बाद जो पैसा बच गया आपने उसे खर्चा किया। और बचत आप अपनी रिटायरमेंट में, अपने बच्चों के एजुकेशन में, आप अपने बच्चों की मैरिज के लिए आप बचत करते हो। दोस्तों, जो इससे भी शानदार जो एक बचत का नियम है वो इस तरह है, कमाई माइनस बचत माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस खर्चा। यानी कि आपने जो पैसा कमाया उसमें से पहले आपने बचत करी अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए। उसके बाद उसमें से थोड़ा कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया। उसके बाद जो पैसा बचा आपने उसे अपने खर्च में लिया। इसके अलावा दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में एक रिवाज है कि जब हमारे वहाँ खाना खाने बैठते हैं ना, तो 2 रोटी सबसे पहले साइड में रखते हैं। एक रोटी होती है गाय की, दूसरी जो रोटी होती है वो कुत्ते की। यह रिवाज आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, जब हम ये एक रोटी गाय की और एक रोटी कुत्ते की निकालते हैं तो कैसा लगता है, हमारे अंदर भाव कैसा आता है, करुणा का, प्रेम का, जीव प्रेम का, कितना अच्छा लगता है हमें अंदर से। दोस्तों, आज भी ये जो रिवाज है ना, गांव साइड में तो आज भी लोगों मानते हैं, बाकी सिटी में थोड़ा कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, यदि कम हो गया है, यदि हमने सिटी में ये गाय को या कुत्ते को निकालना बंद कर दिया, उन्हें देना बंद कर दिया, तो क्या गाय और कुत्ते मर गए हैं? क्या वो जिंदा नहीं है? नहीं दोस्तों, हम देते हैं उन्हें, लेकिन क्या देते हैं, पहले थाली आई, हमने खाया, उसके बाद जो बचा वो हमने गाय को या कुत्ते को डाल दिया। इसे हम जूठन कहते हैं। अब दोस्तों, ऐसा ही हम अपनी बचत के साथ भी करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बचत में जूठन ही बचाएंगे तो भविष्य में हमें जूठन ही तो मिलेगा। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है ना दुनिया में, फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, बट वो प्लानिंग नहीं करता इसीलिए वो फेल हो जाता है। तो दोस्तों, एक शानदार प्लानिंग अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के, अपने बच्चों की मैरिज के लिए कीजिए। और सही और एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो।